नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश क्यों कहा जाता है? क्या नॉर्वे में आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं? नॉर्वे में कौन सी जेल है जहां कैदियों का 5 स्टार जैसी सुविधाएं दी जाती हैं? नॉर्वे के किस शहर में लोगों का मरना मना है? सैल्मन डिश जो जापान में काफी फेमस है, किस देश की देन है? नॉर्वे में एफएम रेडियो क्यों बैन है? दोस्तों, इस वीडियो में नॉर्वे के बारे में 12 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 1, नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो से लगभग 75 किलोमीटर दूर एक जेल है जिसका नाम बास्टॉय जेल है। यहाँ की एक और जेल है जिसका नाम हेल्डेन जेल है। नॉर्वे की इस जेल में मर्डर, स्मगलिंग, रेपिस्ट जैसे संगीन अपराध करने वाले कैदियों को रखा जाता है। मगर आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ कैदियों को अपने मन से जीने की आजादी मिलती है। कैदी यहाँ इंटरनेट, टीवी, जिम का भी उपयोग करते हैं। इस जेल में कैदियों को 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं दी जाती है। नॉर्वे की सरकार का कहना है कि बुराई इंसानों में नहीं बल्कि उनकी आदतों में होती है, इसलिए अपराध सुधारने के लिए ऐसी छूट दी गई है ताकि अपराधी सुधर सके। नॉर्वे सरकार ने साल 1971 में यहाँ के कानून में परिवर्तन किया और सबसे बड़ी सजाए मौत और उम्र कैद को हटाकर सिर्फ 21 साल की सजा रख दी। नॉर्वे में केवल 4% अपराधी है। फैक्ट नंबर 2, नॉर्वे देश का कुल क्षेत्रफल 3,85,207 किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 69वें स्थान पर आता है। इसका मतलब ये है कि ये इतना बड़ा देश भी नहीं है जितना कि भारत, मगर रिचेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में नॉर्वे 7वें नंबर पर है, वहीं भारत 124वें नंबर पर। नॉर्वे देश का नाम उन देशों में गिना जाता है जहाँ के लोगों का रहन सहन सबसे अच्छा है और ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार ये दुनिया का 11वां सबसे शांतिप्रिय और खुशहाल देश है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले नॉर्वे देश के लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। यहाँ हर नागरिक हर साल औसतन 5,000 रुपए किताबों पर खर्च कर देता है। अगर नॉर्वे देश के नागरिक कोई अच्छी किताब लिखते हैं तो यहाँ की सरकार उस किताब को 1,000 कॉपी खरीद लेती है और उन किताबों को देश के विभिन्न लाइब्रेरीज में रखी जाती हैं। आपको बता दें, यहाँ पर हर साल लगभग 2,000 किताबें प्रकाशित होती हैं। नॉर्वे में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ के कानून के अनुसार आपकी पढ़ाई में जितने रुपए खर्च होंगे वो यहाँ की सरकार देगी। फैक्ट नंबर 4, नॉर्वे और स्वीडन 1814 से 1905 तक एक ही देश थे। 1905 में स्वीडन नॉर्वे से अलग हो गया। नॉर्वे में 17 मई का दिन राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1814 ईस्वी में नॉर्वे का संविधान बना था। इस देश की संसद को स्टोर्टिंग कहा जाता है, जो हर 4 साल में चुने जाते हैं। नॉर्वे में 1872 ईस्वी से राजशाही परंपरा चली आ रही है। वर्तमान में नॉर्वे के राजा हैराल्ड पंचम है, जो अपने पिता ओलाव पंचम की मृत्यु के बाद 17 जनवरी 1991 को राजा बने। फैक्ट नंबर 5, नॉर्वे दुनिया का पहला देश है जहां 2017 से एफएम रेडियो को सरकार ने आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है। इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ छोटे छोटे समुदाय दूर दराज इलाकों में बसे हैं। इनके बीच पहाड़ और घाटियां हैं। इसी कारण एफएम रेडियो का प्रसारण ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एफएम तरंगे पहाड़ और घाटियां पार नहीं कर पाती और इसका असर क्वालिटी पर पड़ता है। नॉर्वे की सरकार ने एफएम की जगह डैब यानी डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग तकनीक को अपनाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में एफएम रेडियो की शुरुआत चेन्नई में वर्ष 1977 में हुई थी और यहाँ पर सरकार एफएम कंपनियों से एक ही बार प्रवेश शुल्क लेती है। नॉर्वे में अगर आपके घर में टेलीविजन है तो आपको इसके लिए टैक्स देना होगा। यहाँ की सरकार इसके लिए $480.66 वार्षिक शुल्क लेती है। 1971 में यहाँ 12 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को विज्ञापनों में दिखाना गैर कानूनी है। फैक्ट नंबर 6, नॉर्वे के स्पिट्सबर्गेन द्वीप में स्थित लॉन्गएयरबेन शहर दुनिया का सबसे उत्तरी शहर माना जाता है। लगभग 2000 की आबादी वाले इस गांव में पिछले 70 सालों से किसी भी मुर्दे को नहीं दफनाया गया। यदि कोई बीमार हो या उम्र दराज हो तो उसे दूसरे शहर भेज दिया जाता है। कहा जाता है कि इस गांव में लोगों का मरना मना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ की जमीन पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, इसलिए दफनाई गई लाशें डिकम्पोज नहीं होती और संरक्षित रहती है। लॉन्गएयरबेन शहर में घर से बाहर जाते वक्त बंदूक साथ में रखने का नियम है। बंदूक न रखने पर ध्रुवीय भालू द्वारा मारे जाने की संभावना रहती है। फैक्ट नंबर 7, नॉर्वे में 2011 से मक्खन का संकट है। देश में 250 ग्राम मक्खन की कीमत लगभग $50 है। नॉर्वे के आविष्कारक थॉर बॉर्कलुंड द्वारा साल 1925 में पनीर स्लाइसर का आविष्कार किया गया था। नॉर्वे अपने ग्रेडियासा फ्रोजन पिज्जा के लिए भी प्रसिद्ध है। ये नॉर्वे में सबसे ज्यादा बिकने वाला पिज्जा ब्रांड है और ये नॉर्वे की अनाधिकारिक राष्ट्रीय डिश भी है। कुछ अनुमानों के अनुसार नॉर्वे में हर साल ग्रेडियोसा फ्रोजन पिज्जा की 24 मिलियन यूनिट्स का उत्पादन किया जाता है। फैक्ट नंबर 8, नॉर्वे सैल्मन का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। नॉर्वे दुनिया का सबसे बड़ा सैल्मन मछली उत्पादक है। सैल्मन सुशी के लिए जापान दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन असल में सैल्मन सुशी की उत्पत्ति नॉर्वे में हुई थी और 80 के दशक में उसने जापानियों को इससे परिचित करवाया था। फैक्ट नंबर 9,
नॉर्वे में 50,000 से ज्यादा द्वीप हैं। नॉर्वे के फेजोर्ड खड़ी चट्टानों के बीच लंबी सुरंग मार्ग पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और हर साल पूरे विश्व से पर्यटक यहाँ इसका नजारा देखने आते हैं। नॉर्वे के विभिन्न भागों में 1000 से ज्यादा फिजोर्ड है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। सोग्ने फिजोर्डन नॉर्वे का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फिजोर्ड है। ये दुनिया का सबसे लंबा बर्फ मुक्त फिजोर्ड है और समुद्र के अंदर 205 किलोमीटर तक विस्तृत है। फैक्ट नंबर 10, नॉर्वे में अल्कोहल केवल सरकारी स्वामित्व की रिटेलर कंपनी विनोमोपोलेट की शॉप्स में खरीदी जाती है। नॉर्वे के हर शहर में केवल 2 विनोमोपोलेट है, ग्रामीण इलाकों में एक भी विनोमोपोलेट नहीं है। नॉर्वे में शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 30 दिन की जेल की सजा होती है। नॉर्वे में पहली बार हुई विमान हाईजैकिंग में हाईजैकर ने शराब के बदले अपने हथियार सरेंडर कर दिए। 21 जून 1985 को ब्रेदेन से फ्लाइट 139 को स्टीन अर्विड हुसैबी नामक नशे में धुत व्यक्ति ने हाईजैक कर ली। विमान की पूरी शराब पीकर खत्म करने के बाद उसने और शराब की मांग की। उसके एवज में अपने हथियार सौंप दिए। फोर्नेबो में लैंड किए गए इस विमान में लोकल पुलिस द्वारा शराब पहुंचाएगी और कुछ ही देर बाद हाईजैकर को पकड़ लिया गया। फैक्ट नंबर 11, नॉर्वे में एक शहर का नाम हेल है, जिसका मतलब होता है नरक। नॉर्वे में पुरुषों के 2 नाम सबसे ज्यादा रखे जाते हैं, ऑड और इवन। स्वीडन में यही नियम लागू होता है। 2008 में नॉर्वे में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त है। दुनिया में सबसे अधिक गैसोलीन की कीमत $7.32 प्रति गैलन नॉर्वे में ही है। लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर में वर्ष 1946 से आधिकारिक क्रिसमस ट्री हर साल नॉर्वे से आता है। नॉर्वे में कुत्ते को बांध कर रखना गैर कानूनी माना जाता है। यहाँ पर कुत्ते को किसी विशेष परिस्थिति में बांध कर रख सकते हैं। फैक्ट नंबर 12, नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ मई से जुलाई के बीच लगभग 76 दिनों तक सूरज कभी नहीं डूबता। यहाँ रात को 12:43 पर सूरज डूबता है और 40 मिनट बाद फिर से उग जाता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी अपने तल से 66 डिग्री का कोण बनाते हुए घूमती है और यूं कहें कि पृथ्वी का अक्ष सीधा न होकर 23 डिग्री तक झुका हुआ है। तो दोस्तों, ये थे नॉर्वे के 12 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।